चलिए शुरुआत करते हैं 16 दिसंबर 2020 से। सर आज दिनांक 16 दिसंबर 2020 हमारा चैप्टर नंबर चलेगा आज 11.2 क्लास सर 8। मैं कल होमवर्क नहीं दिया था, कल हम जल्दी से लेफ्ट हम करते का क्षेत्रफल सीख रहे थे ना। बिल्कुल, मैंने कल कुछ भी होमवर्क नहीं दिया आपको। और सर कल अपन समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल देख रहे थे ना। बिल्कुल देख नहीं रहे थे, समझ रहे थे। हाँ सर। आज भी देख लें क्या? नहीं सर। नहीं देखें? अब आपने मना कर दिया तो नहीं देखेंगे, हमारे क्या है। सर सूत्र तो लिख रखा है। लिख रखा है, दोबारा लिख दें? यस सर, दोबारा। यस सर। चलिए देखिए, हमारा जो है यह है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, और इसका जो सूत्र होता है वो है 1/2 गुणा ऊंचाई इंटू समांतर भुजाओं का योग। अब आप देखिए, मैंने आपको कल इसकी आकृति भी बताई थी। इस तरह से इसकी आकृति होती है। ये इसमें समांतर भुजा AB समांतर DC है। ये जो बीच में दो डंडे खड़े होते हैं समांतर भुजाओं के निशान होते हैं, और ये बीच की इसकी ऊंचाई होती है। आकृति आपको हमने तो बराबर का निशान लगाया था। क्या? हमने तो बराबर का निशान लगाया था, ऐसे नहीं लगाया था। ऐसे नहीं लगाया था? यस सर। कोई बात नहीं, गलत थोड़ी होगा सर। अजी मेरी बात सुनो, मैं आपसे सॉरी बोलता हूं अगर मैंने ऐसे लगवाया था तो। अब आप इसको ऐसे लगा लो, ठीक है? सर गलत थोड़ी होगा, बराबर नहीं, में। बराबर गलत है, ये समांतर का निशान है। अब इसमें समांतर भुजाएं कौन सी है? PQ समांतर SR, और बीच की भुजा जो भी होगी, ठीक है? चलिए इसका प्रयास करूंगा। एक सवाल मैं आपको पढ़ाता हूं। कल हमारी तनीषा बहन पूछी, सर प्रयास करो भी करना है क्या? भाई करना है। एक मैं बताता हूं, दूसरा आप करना, ठीक सर है? मैंने तो कर रखे हैं सारे, प्रयास करो। कोई बात नहीं बेटा, मैं तो मजाक कर रहा हूं। बुरा लगा? नो सर। ठीक है। ये बेटा जी, ये 7 सेमी, इसमें नाम नहीं दिया, मैंने नाम दे दिया, कोई बात नहीं। और ये 3 सेमी। कोई सा भी प्रश्न हो, सबसे पहले उसमें लिखो कि समलंब चतुर्भुज में समांतर भुजाएं, तो इसके समांतर। पहले वाला प्रयास नहीं कराया क्या आपने? हाँ जी, इसके पहले वाला भी एक प्रयास करो है। वो नहीं कराएंगे हम, ओके उसमें सर। केवल जानकारी है। जो है AB समांतर DC है। अब AB की लंबाई अपने को दे रखी है 9 सेमी, और DC की लंबाई 7 सेमी। अगर नहीं दिया तो आप सीधे लिख सकते हैं समांतर भुजाओं की लंबाई 9 सेमी एवं 7 सेमी। ऊंचाई अपने को दे रखी है 3 सेमी। तो सीधा सा प्रश्न है हमारे पास कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सूत्र है 1/2 गुणा ऊंचाई इंटू समांतर भुजाओं का योग। 1/2 गुणा ऊंचाई 3 cm, ऊंचाई 9 cm प्लस 7 cm। 16 cm, 2 से कट जाएगा 8 बार, 3 8 24 cm स्क्वायर इसका उत्तर आ जाएगा। आ गया। इसी तरह से इसका दूसरा उदाहरण भी, दूसरा प्रयास करो में दूसरा प्रश्न भी ऐसा ही होगा। प्लीज आपसे निवेदन है इसे उतार लें, फिर मैं अगला
सामान्य चतुर्भुज बता दूं मैं आपको। सर ये चित्र बिना स्केल से बनाए ना? हाँ जी, आपको स्केल की जरूरत पड़ेगी या? सर हाँ जी बोलो। सर इस रेखा गणित भी करना है ना? रेखा गणित और साधारण गणित एक ही होती है। हम दो दो कॉपियां सर नहीं बनवाते हैं, क्या था? एक ही कॉपी बनानी है और उसे चेक कराना भी है 7 दिन में 1 दिन, जो आपको बता दिया जाएगा कैसे चेक कराना है। आप तो कंटिन्यू अपना होमवर्क जो पढ़ाया जाए सर ये आकृति मिटा दो ना, फिर हम कंफ्यूजन हो जाएंगे दोनों में। क्यों? ये तो एग्जाम्पल है, वो उधर है सवाल में 7 सेमी 9 सेमी है। आप भी थोड़ी होंगे 20-25 जने हैं। सर हो गया। सर नहीं हुआ। सबके हो गया? नहीं हुआ सर। यस सर। नो सर। सर हाँ जी सुनाई दे रहा है मुझे, बोले जाओ। सर ये लास्ट में क्या लिख रखा है? 1.2 इंटू 3 cm के बाद 16 cm। ओके सर। सर हो गया। हो गया? यस नो, सर। सर। चलिए अब है नेक्स्ट टॉपिक हमारा सामान्य चतुर्भुज। अब तक अपने बहुत सारे चतुर्भुज पढ़े थे, आयत, समांतर, समलंब। अब अपन पढ़ेंगे सामान्य चतुर्भुज किसे कहते हैं। सामान्य तो वही होता है जो 4 रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति होती है, कोई सी भी हो सकती है। जैसे ये अपन एक फिगर बना रहे हैं, ऐसा नाम नहीं है कि ये समांतर हो या वर्ग हो, एक टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी हो सकता है। तो इसको मैं एक नाम दे रहा हूं ABCD। इसमें एक विकर्ण है। विकर्ण किसे कहते हैं? किसी भी चतुर्भुज के सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है? हमारा विकर्ण कहते हैं। और विकर्ण को अंग्रेजी में बोलते हैं डायगोनल। के माइक्रोफोन अगर बंद नहीं होते तो प्लीज अपने कान बंद कर लो, हमारे कान तो मत छोड़ो।
और ये जो है कि अन्य इन दो से मिलके बना है विकर्ण, और इन बी और सी से जो डलता है वो है लंब। शेख सिर से लंब डाले जाते हैं, इनको बोलते हैं। तो पीछे हम, से आवाज आ रही है। तो आवाज मेरी थोड़ी आ रही है या आपके स्टूडेंट आवाज कर रहे हैं? ये अपने माइक्रोफोन ऑन कर देते हैं। भैया ये मानते नहीं है, पढ़ते पढ़ते इनको क्या परेशान हो जाते हैं 1.5 घंटे में एक जगह बैठे रहने में। थोड़ा बीच में मम्मी से बोल दिया करो बादाम बादाम ला के दे दे आपके प्लेट में, नमकीन बादाम बिस्कुट, जो चलता रहे मुंह आपका पढ़ते हुए। अब इसका चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो क्या होता है? 1/2 गुणा विकर्ण जो भी प्रश्न में दिया हो इंटू से विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग। विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग। अर्थात अपन इसे ऐसे कहें तो इसको शॉर्ट ट्रिक में अगर करना चाहें याद ये भी है, और अपन जल्दी से जल्दी समझे। विकर्ण को डी बोलते हैं और लंब को बोलते हैं H1 प्लस H2। जैसे हमारे पास एक उदाहरण नंबर 1 है, उदाहरण नंबर 1 है और इसमें कह रहा है कि आकृति में दिए गए चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है। अब देखिए P से जो लंब डला वो कितने सेमी का है? 1.5। R से जो लंब डला वो कितने सेमी का है? 2.5। 2.5 2.5 और ये विकर्ण कितने सेमी का है? 5.5। 5.5 तो लिख लीजिए यहां पर कि विकर्ण D बराबर अपने को QS बराबर 5.5 दिया है सेमी, और विकर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई यानी H1 तो दिया हुआ है 1.5 और H2 दिया हुआ है 2.5। बस लगा दीजिए सूत्र। सामान्य चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू डी इंटू H1 प्लस H2 कर दीजिए। डी का मान 5.5 CM इंटू 1.5 CM प्लस 2.5 CM, 1/2 इंटू 5.5 इंटू 4 CM। आप 2 से 4 को काटेंगे 2 बार, 55 इंटू 2 यानी 11 CM स्क्वायर इसका उत्तर आ जाएगा। किसी को समस्या है इस प्रश्न में? नो सर। बिल्कुल आप उतार सकते हैं मेरी बहनों। सर विकर्ण के आगे क्या लिखा हुआ है ऊपर ऊपर? DAI डाई, GONL डायगोनल।
सर 1/2 के बाद क्या लिखा हुआ है विकर्ण के नीचे? इंटू डी। सर D × के बाद H1 प्लस H2। सर ये उदाहरण फर्स्ट के ऊपरली लाइन में क्या लिखा हुआ है? कौन सी लाइन में? 1/2 इंटू विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग। सर इसके नीचे वाली। 1/2 इंटू डी इंटू H1 प्लस H2। और कुछ बहनों? नो सर। सर उदाहरण 1 में विकर्ण पर डाले गए के बाद क्या लिखा हुआ है? लंब की लंबाई। सर हो गया? सर नहीं हुआ। नो सर। नहीं हुआ। नहीं हुआ। नहीं हुआ। उठा लिया? नो सर। सर इतना धीरे नो धीरे उतार सर। क्या? नहीं उतारा। नो। नौ। सर 1 मिनट रुक जाओ फिर कर देना। क्या करूं? स्लाइड को डिलीट। सर यहाँ पे लास्ट वाली लाइन में लिखा हुआ है ना 1/2 × 5.5
5। फिर आंसर में ना पॉइंट का आंसर आना चाहिए ना। क्यों आएगा? 5.5 को 2 से गुणा करोगे तो 11 ही तो आएगा। 11.0 को 0 का मैथ थोड़ी होता है। हाँ सर। सर हो गया। हो गया? यस सर। ठीक है, चलिए एक सूत्र में और बताता हूं आपको, फिर उसके बारे में कल पढ़ेंगे। ये सूत्र है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। पहले समचतुर्भुज के बारे में पढ़ें कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो परंतु कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं हो। ये ध्यान रखना, ये इसकी डेफिनेशन है। और इसमें क्या होते हैं? 2 विकर्ण होते हैं। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। जैसे इसको D1 बोलते हैं और ये पूरा D2। एक उदाहरण भी है, उदाहरण नंबर 2। कि एक ऐसे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके विकर्णों की लंबाई D1 बराबर कितनी दी है? 10 सेमी। D2 बराबर 8.2। सीधा सूत्र लगा दो। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। एक बटा 2 इंटू D1 इंटू D2 तो 10 cm। दस से 10 गया, 2 से 82 कट जाएगा, 41 बार। 41 सेमी स्क्वायर। समझ में आ गया? यस सर। एनी प्रॉब्लम? नो सर। आपको ऐसा ही क्वेश्चन में आपको दे रहा हूं, प्रयास करो के अलावा होमवर्क में 11.2 का क्वेश्चन नंबर ये 5 है। सेम क्वेश्चन है और 4th और 5 दोनों आपको करने हैं। इनको मैं नहीं बताऊंगा, कोई प्रॉब्लम हो तो बात कर लेना। सर ये 1/2 इंटू आगे क्या लिख रखा है? विकर्णों के नीचे वाली लाइन। 1/2 उसके इंटू D1 इंटू D2। इसको मैं सेव